सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख लिया था। इस क्लास में हम थोड़ा सा उसके बारे में और जानेंगे, कुछ नोट पॉइंट्स देखेंगे और कैसे उनको लिखते हैं, क्या उनका सिनेरियो है, वो सभी हम इसमें चेक करने वाले हैं। क्या बात क्लियर है? फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनका रूल्स देखेंगे कि इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। कुछ नोट पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। पहला नोट पॉइंट्स है, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सेम टाइप। हमने देखा था अगर डिफरेंट टाइप के किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उसमें हमने ये चेक किया था जो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है उसको मेन प्रायोरिटी देंगे, वहां से हमारी चेन स्टार्ट होगी और बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। क्या बात क्लियर? लेकिन यहाँ पर हमने बोला है सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन द नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाई डाई ट्राई टेट्रा। ये आपको पता ही होगा, अगर दो फंक्शनल ग्रुप सेम टाइप है तो डाई फिर ट्राई या टेट्रा। बिफोर द सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स से पहले लिखना है डाई ट्राई, फॉलोड बाई पोजीशन। पोजीशन यहाँ पे नंबर लिख लीजिए, फॉलोड बाई पोजीशन नंबर फॉर ईच ग्रुप सेपरेटेड बाई कॉमा। इसका समझ में आ गया होगा आपको, ऐसे 2,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इस टाइप से लिखना है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए, व्हाइल नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप द फुल नेम ऑफ पेरेंट अल्किन। जो पेरेंट अल्किन, पेरेंट मेन चेन अल्किन चेन है, इज रिटन बिफोर द सेकेंडरी सफिक्स। आपको पता है ये पहले वर्ड रूट लिखते हैं, उसमें प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। क्या बात क्लियर है? जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो पहले हम लिखते हैं प्रोपेन, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, प्रोपेन। और फिर देखिए 1,3 डाई ऑल यूज करते हैं। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए दोनों पॉइंट्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जाना माना पॉइंट है लेकिन आपको समझाना मेरा कर्तव्य है। तो देखिए द एंडिंग एन ई, पहला पॉइंट को समझिए, द एंडिंग एन ई ऑफ पेरेंट अल्केन इज रिमूव्ड इन द केस ऑफ कंपाउंड हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड 2 या मोर देन 2 टाइम्स है, तो हम किसी के पीछे ए लगा देते, जैसे एथ आ लगा देते। एथ में तो आ ही नहीं सकता, प्रोपा, प्रोप के बाद ए लगा देते हैं, या फिर ब्यूटा BUT ए लगा देते और 1,2 डाई इन इस टाइप से लिख देते। क्या बात क्लियर समझ में आ रही? इस टाइप से हम लिख देते। लेकिन ये बात एनसीईआरटी ने कैसे कहा है, हम इसको बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। द एंडिंग एनी, देखिए अगर ये क्या होता, BUTANE होता या फिर ब्यूटीन होता, ब्यूटीन ENE होता, कुछ इस टाइप से होता। लेकिन हमारे पास क्या दिया, अल्केन। हम क्या करते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, अभी हमारे पास ब्यूटेन है, अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड आता तो हम क्या करते थे, ब्यूट और यहां लगा देते 1 इन, कुछ इस टाइप से कर देते। लेकिन यहां बोला है द एंडिंग NE, यानी कि जो हम ब्यूटेन लिखेंगे इसका जो एंडिंग NE है इज रिमूव्ड ऑफ द पेरेंट अल्केन इज रिमूव्ड इन द केस ऑफ कंपाउंड हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसा कि एक एग्जांपल हमारे पास ये देखिए, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन। मैंने आपसे बताया था कि ब्यूट के आगे ए लगा देते हैं, यानी कि वर्ड रूट के आगे ए, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या बोला है, जब ब्यूटेन लिखते हैं ANE तो उसमें से NE को रिमूव कर देते, ब्यूटा लिख देते। जब एक तरीके का बॉन्ड दो बार 2 से ज्यादा रिपीट होता है, और फिर लिख देते 1,3 डाई इन। क्या बात समझ में आ गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एनसीईआरटी ने इस टाइप से बोला है और मैंने इस टाइप से बोला है, अगर आपके पास सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है तो आपको वर्ड रूट जो कि मैथ एथ ब्यूट होता है उसके अंदर एक ए लगा देना है, और एनसीईआरटी बोलता है अल्केन का एनी को हटा देना। बात बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट डाउन कीजिए, आपको ये जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस ही यहाँ पे यूज होता है। जेईई एडवांस में कुछ भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमने सारे फंक्शनल ग्रुप देख लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए आपको सारे फंक्शनल ग्रुप पता है लेकिन आप कंपाउंड के अंदर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसलिए नेक्स्ट हेडिंग डाली आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स।
तो चलिए मेरे साथ क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सो देखिए C डबल बॉन्ड O है और साथ में क्लोरीन दूसरे कार्बन पर अटैच्ड है, इसीलिए कुछ नहीं, ये कीटोन है। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कीटोन किस लिए? क्योंकि जो एसिड हैलाइड होता है इसमें डबल बॉन्ड O के बाद डायरेक्ट X जुड़ा हुआ होता है, या तो कार्बन कार्बन के बाद क्लोरीन जुड़ा है। क्या बात क्लियर है? कीटोन इसमें एज ए फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन तो एज ए ब्रांच की तरह यूज होता है। इस क्वेश्चन में देखिए C डबल बॉन्ड O और साथ में Cl डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए क्या है, एसिड हैलाइड। क्या बात क्लियर है? देख के बताइए क्या ये क्या है, क्या ये कीटोन है, क्या ये एस्टर है? देखिए ना ये कीटोन है ना ये एस्टर, ये एसिड एनहाइड्राइड है। C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बात समझ में आई? एसिड एनहाइड्राइड। इस एग्जांपल को देखिए तो देखिए CCC बिल्कुल कीटोन है, और यहां देखिए CO फिर डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये क्या है, ये एस्टर है। क्या बात क्लियर है? यहां देखिए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्बन आ चुका है, ये कीटोन है, और ये क्या है, एल्कोहल है। क्या बात क्लियर समझ में आई? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सो देखिए पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, ये है, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड देखिए ये वाला, इसको सेकंड नंबर दे दिया, ये कैसा है, अमाइड है। क्या आपको दिख रहा है? यहां देखिए ये कैसा है, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड हो गया है। यहां पर देखिए ये क्या है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ कीटोन है, तो उसको फोर्थ नंबर देके हम कीटोन लिख देंगे। ऑप्शंस में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द गिवन कंपाउंड, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। 5 पर देखिए क्या है, थाइओल है। यहां देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए जो फर्स्ट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, यहाँ पर OH नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये सिर्फ सिंपली क्या है, फर्स्ट पर सिर्फ कुछ नहीं है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन भी नहीं है, एल्डिहाइड। 6 पर देखिए, 6 पर क्या है, इसको 6 नंबर दिया था हमने, इसको 5th नंबर दिया था। 6 पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखिए 7th पर देखिए क्या है, ये C डबल बॉन्ड O है, सिर्फ डबल बॉन्ड O है, बीच में कार्बन आ चुका है, ये अमाइड नहीं है। 7th सिर्फ कीटोन है। 8th देखिए, 8th ये है, देख सकते हो आप, बिल्कुल हैलाइड है, एसिड हैलाइड। इसको 8 नंबर दे दिया। अब देखिए हमारे पास एक अमाइन यहाँ पर है और एक अमाइन यहाँ पर है, आपको लिखना पड़ेगा। 9th हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अमाइन है, और 10th भी हमारे पास क्या है, अमाइन है। इनको फंक्शनल ग्रुप बोलना ही है, अमाइन तो फंक्शनल ग्रुप होता ही होता है। क्लियर फ्रेंड्स? बाकी सब तो ब्रांचेस होती है, नाइट्रो ग्रुप ये सभी क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। तो इसको 9th नंबर दे दी, इसको 10th नंबर दी। क्या बात क्लियर? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फिर से ट्राई कीजिए। सो देखिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, O के साथ डबल बॉन्ड O बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो ये कुछ नहीं, एस्टर है। कार्बन डबल बॉन्डों के साथ यहाँ बीच में ऑक्सीजन भी नहीं, इसलिए एनहाइड्राइड हो नहीं सकता, ना इधर एनहाइड्राइड हो सकता, सिंपली कीटोन है। यहां देखिए डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, फिर से एस्टर। और डबल बॉन्ड OH क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रही है? सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है।
सो बताइए इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो आपको बिल्कुल इजीली दिख रहा होगा, ये कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका क्या है, ये आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप है। देखिए जितनी मैं आपको फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा सभी फंक्शनल ग्रुप से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर, और जितनी भी ब्रांचेस ऐसे हैं अल्काइल ब्रांच है। और जो ईथर होता है इसको मैंने बताया था, ईथर के लिए क्या यूज करते हैं, अल्कोक्सी, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। नाइट्रो भी एक फंक्शनल ग्रुप आप ट्रीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए ये आपका कीटोन है, कीटोन, ये आपका क्या है, अल्कोहल। श्याम को पानी में मिला के या सोडा में मिला के, क्या बात क्लियर है। ये क्या है आपका अमाइन, ट्राई मत करना फ्रेंड्स, गालियां मिलेंगी आपको। ये आपका अमाइन हो जाएगा। ये आपका देखिए फिर से कीटोन डायरेक्टली OH कनेक्टेड नहीं है, ये आपका अल्कोहल हो जाएगा। ये आपका देख लिए एक अमाइड हो जाएगा। कितने डिग्री का अमाइड है, 2 डिग्री का अमाइड है। ये 3 डिग्री का अमाइन है, क्या बात क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं, ये तो चुन्नू से एग्जांपल्स हैं। सो फ्रेंड्स कुछ माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, प्लीज ट्राई कीजिए। सो देखिए फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, एस्टर। एस्टर, जिसने एस्टर और एस्टर देखा है उससे बोलिए थोड़ा ध्यान से पढ़े। क्लियर है फ्रेंड्स। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है प्रायोरिटी सीरीज में उसको माना जाता है। देखिए ये आपको एक एनहाइड्राइड मिल रहा होगा और एनहाइड्राइड की प्रायोरिटी एस्टर से ज्यादा होती है, और ये आपका कुछ नहीं है, ईथर बन जाएगा, ईथर। समझ में आया। और ये आपका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। क्लियर बात है, मैं आपको ये बात में नोट लिखवा दूंगा, अभी ट्राई कीजिए क्वेश्चन। यहां देखिए क्या ये एनहाइड्राइड है, बिल्कुल नहीं है। ये देखिए ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और ये बन जाता है आपका एस्टर, ESTER। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको फिर से यहाँ पे एनहाइड्राइड दिख रहा होगा, पर ये एनहाइड्राइड नहीं है। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका एस्टर, और ये आपका कीटोन है। क्या पहचान पा रहे हैं, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको पहले लेना है। क्या बात क्लियर है। यहां पे देखिए एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड बनना गलत बात, ये बन गया आपका क्या, ये बन चुका है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन ये है, क्या सर हम इसको, माय डियर फ्रेंड, क्या हम इसको एस्टर मान सकते हैं, इसको एस्टर माने, बताइए। इसको इस ऑक्सीजन के साथ एस्टर माने या फिर इस ऑक्सीजन के साथ एस्टर माने। सो माय डियर प्यारेज, देखिए अगर आप इस ऑक्सीजन से इसको एस्टर माना तो ये कीटोन बन जाएगा। क्या कीटोन बन जाएगा, मेरे ख्याल से तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो एस्टर है ये एस्टर ये है, और यहाँ पर एक और एस्टर है, तो दोनों क्या है, यहाँ पर एस्टर है। ये किसने लिखा है बताइए, कंफ्यूजन करेगा बिल्कुल, ये एस्टर भी नहीं है। समझ में आ रही है बात, ये एस्टर बिल्कुल नहीं है, ये आपका है एसिड एनहाइड्राइड। देखिए यहां पर आप देख सकते हो, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, एस्टर से ज्यादा प्रायोरिटी होती है एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर बात है। यहां पर ऑक्सीजन एज अ ईथर बन जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स इस पॉइंट को लिखने से पहले आप एक पॉइंट लिख लीजिए जो हमने करा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो यहां पे लिखिए, ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन of a functional group, determination
of functional group is done according to प्रायोरिटी सीरीज। जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी उसको एज अ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। क्या बात क्लियर है? इसके मिसलेनियस एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए हैं। क्या बात क्लियर है? तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड के अंदर होते तो क्या करते हैं? When an organic compound contains two or more different functional groups, जब सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो उसकी बात हमने कर ली है, डाई ट्राई टेट्रा लगा देते हैं। क्या बात क्लियर है? दोनों को सेम प्रायोरिटी दी जाती है। यहां पर टू और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। देन सीनियर प्रायोरिटी, जिसकी सबसे पहली प्रायोरिटी ग्रुप है, इज सिलेक्टेड एज मेन फंक्शनल ग्रुप व्हाइल अदर फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है फ्रेंड्स? सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव किया जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट से पहले क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट से पहले आता है अनसैचुरेशन। मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद नंबरिंग करने के बाद हम आते हैं किस पर? पाई बॉन्ड की नंबरिंग पर। उसके बाद हम आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स पे। सब्स्टिट्यूएंट भी कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में इनको हम नंबरिंग देते हैं। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी रूल्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। सो देखिए, सम फंक्शनल ग्रुप्स सच एज हैलोजन ग्रुप्स। हैलोजन के अंदर क्या क्या आता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। अगला आता है नाइट्रोसो, अभी बताते हैं इसके बारे में। अगला आता है नाइट्रो, अल्कोक्सी यानी कि ईथर, अल्काइल आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। मैंने आपको बताया है इनका कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता, इनका हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, यानी कि ऑलवेज ब्रांच की तरह ट्रीट होंगे। क्या बात क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपको टोटल 19 फंक्शनल ग्रुप्स आपको बताए हैं। फंक्शनल ग्रुप और भी होते हैं, लेकिन हम उन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, या फिर बोल सकते हैं जो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? जैसे कि नाइट्रोसो भी, नाइट्रोसो है, एनो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, नाइट्रो ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे भी और भी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे इमीन होता है, अमाइन के बाद इमीन आता है, वो भी एक अनस्टेबल है, इसी वजह से उसके बारे में नहीं पढ़ते। तो हमारे पास जो एनसीईआरटी में 19 फंक्शनल ग्रुप्स दिए हैं ना, सिर्फ उनकी बात हमको करनी है। क्या बात क्लियर है? एक नाइट्रोसो कहीं आपको मिल जाए तो आप लिख तो सकते हो कम से कम, एज ए ब्रांच बिहेव करेगा। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सभी फंक्शनल ग्रुप ब्रांच की तरह बिहेव करेंगे, आपको समझ में आ रहा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनकी नंबरिंग की जाएगी, या फिर लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी सबसे कम नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स को दिया जाता है तो उस टाइप से देख सकते हैं। पर उससे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? सेकेंडरी सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हमारे पास आएगा अनसैचुरेशन की डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या? सब्स्टिट्यूएंट्स, उनको कम नंबर देने की हम कोशिश करते हैं। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, चलिए इस पे एक दो एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप से इसकी नेमिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए, पहले मैंने एक एग्जांपल लिया जिस पर मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पर मैंने NH2 लगा दिया, और यहाँ पर मैंने NO2 लगा दिया। तो देख लीजिए, इसका नाम अमाइन है, इसका नाम नाइट्रो और इसका नाम हाइड्रोक्सी है। तो ये अल्कोहल है। क्या बात क्लियर है? ये अल्कोहल है, ये अमाइन है, और ये नाइट्रो है। आपको पता है, क्या पता है? अल्कोहल की प्रायोरिटी अमाइन से ज्यादा होती है, इसलिए नंबरिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिए, नाइट्रो ये अमाइन है, तो लिखोगे 4 अमीनो, 3 नाइट्रो, फिर लिखेंगे पेंट, 5 के लिए पेंट एन, और यहां पे लिख देंगे पेंटेन, पेंटेन, और ई को हटा दीजिए और यहां पे लिख दीजिए OL, या फिर पेंटेनॉल। क्या बात क्लियर है? यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर पेंटेन 1
ऑल, दोनों ही बात बराबर है। वन लिखते हैं या नहीं लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पता है मेन प्रायोरिटी अल्कोहल की, तो फर्स्ट नंबर उसको ही दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, रूल के अंदर आपके पास एक नोट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो आपको मैं बार बार बता रहा था। नंबरिंग द प्रिंसिपल चेन ऑर्डर। प्रिंसिपल चेन जो है हमारे पास, यानी मेन चेन जो, उसका ऑर्डर क्या होता है, पहले नंबर देना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर देना सब्स्टिट्यूएंट्स को। ये ऑर्डर बिल्कुल याद रखें, दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाना चाहिए, खड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने, ₹0 का COOH मैंने ले लिया है, और मान लीजिए यहाँ पर एक OH इधर ले लिया है, और यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड ले लिया है। तो बताइए नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 और 5। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। क्या बात क्लियर है? इसका नाम लिखिए। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस का नाम लिखना सिखा दिया है, उसका ही यूज यहाँ पे करना है। सिर्फ ये भी एज ए ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, तो एक बार समझ लीजिए। ज्यादा एक्सपेंड नहीं करूंगा मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। सो देखिए, लिखेंगे हम यहाँ पर 3 पर क्या है, पैरेंथेसिस लगा दीजिए, 1 and 2। 2 पर क्या है, हाइड्रोक्सी लिखते हैं जब एज अ मेन चेन बिहेव नहीं करता, 2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी में यहाँ पे क्या है, 1 and 2 इथाइल। पैरेंथेसिस क्लोज, 3 कंप्लीट हो गया। आप देखिए 1 2 3 4 and 5। पेंट, पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड, ये इसका बिल्कुल सही नाम है। समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देना, क्योंकि सभी सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर बात है? डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड आपको लेना है। समझ में आ रही है बात? नोट डाउन कीजिए, फिर और एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपकी क्लियरिटी और बढ़ जाएगी। सो क्लियर फ्रेंड्स, अब चलिए इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लाइव एग्जांपल्स कर रहे हैं, भले ही रिकॉर्डेड है, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, तैयार होगा, पकेगा और आपको परोस दिया जाएगा। बस आपको इसको खाना है और बताना टेस्ट कैसा लगा, क्या टेस्ट अच्छा लगा। क्या बात क्लियर है? अभी रूल्स के अंदर ही हम बिल्कुल बातें कर रहे हैं, रूल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो एग्जांपल देखिए मेरे साथ। पहला एग्जांपल आपकी थाली में परोसा जाता है, COOH कोच, और ये डबल बॉन्ड O। बताइए इसका नाम क्या है? ट्राई कीजिए जल्दी, फटाफट कमेंट आने चाहिए, बिना हैक किए यूट्यूब हैंग हो जाना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 and 5। 4 पर क्या है? कीटोन है। क्या ये मेन फंक्शनल ग्रुप है? बिल्कुल नहीं है, ये एज अ ब्रांच बिहेव कर रहा है, और इसका नाम लिख देंगे 4-ऑक्सो। आई होप आपने फंक्शनल ग्रुप देखा होगा और सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स, प्रीफिक्स और स्पेशल सफिक्स याद कर लिए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4-ऑक्सो, फिर आ जाएगा पेंटेन ओविक एसिड, AEIO आ रहा है इसलिए ई हटा दिया। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देखिए, मेरे साथ बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता देता हूं, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। सिर्फ ये ऐसा चैनल है जहां पर आपको असली चीज मिलेगी। खिलौने तो सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन असली एयरप्लेन चाहिए तो यहीं मिलेगा आपको। JEE एडवांस का असली लेवल यहीं मिलेगा आपको। क्या बात क्लियर है? आपके सारे कंसेप्ट हमें बताए जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे एक भी डाउट छूटा नहीं जाए। क्या बात क्लियर है? इसका नेम बताइए, देखिए क्या नाम होगा। 1 2 3 4 and 5। यहां लिखेंगे अपन 3,4 डाईऑक्सो पेंट इन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रही है? और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल की बिल्कुल बारिश कर दी जाएगी, क्वेश्चंस की बारिश हो रही है। IUPAC नोमेनक्लेचर का हमारा टारगेट है लगभग 800 से लेकर 1000 क्वेश्चंस के बीच में आपको करा दिए जाएंगे। अब तक तो हो गए होंगे, 300-400 क्वेश्चंस मैं आपको करा ही दिए हैं। एग्जांपल देखिए एक और, CHO। क्या आप इसको पता पा रहे हैं ये कौन सा ग्रुप है? और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लगा दिया मैंने OH। सो ये एल्डिहाइड इसलिए 1 2 3 4 and 5।
ये ऑक्सो, ये हाइड्रोक्सी, H पहले आता है, 4 हाइड्रोक्सी, फिर लिखेंगे 3 ऑक्सो, फिर लिखेंगे पेंटेन अल, पेंटेनल, या फिर आप बिल्कुल सही लिख सकते हो पेंटेन 1 अल। क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल की कोई कमी नहीं है। यहां पर मैंने ले लिया आपके लिए, क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं। अभी तो मैं आपके लिए सिंपल ले रहा हूं, जिस वजह से क्या हो आपको दिक्कत नहीं आए। हर एक फंक्शनल ग्रुप की आपको नेमिंग बताई जाएगी, हर एक फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम 50-60 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। यहाँ पर मैंने OH ले लिया है और यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड O ले लिया है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स। सो देखिए 1 2 3 1 2 3, तो बिल्कुल सही नंबरिंग ये है। बेचारे सब्स्टिट्यूएंट का भी भला हो रहा है, इसको 1 नंबर मिल रहा है, तो लिख दिए 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी। अब मैंने आपको बोला जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वहां से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है, लेकिन कीटोन अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, कीटोन की नंबरिंग 1 से स्टार्ट नहीं होती है। ये एज अ, हाँ फंक्शनल ग्रुप है, इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा, सबसे पहले इसको ही नंबर मिलेगा, लेकिन बिना चेन ब्रेक करे। इसका भी आपको बताया जाएगा। 1 हाइड्रोक्सी, उसका लिखेंगे 1 2 3 4 5 पेंट, बार बार पेंट आ रहा है, पेंटेन, और बाद में आ जाएगा 3 पर ऑन, ONE। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और देखते हैं एग्जांपल्स। सो फ्रेंड्स, 2 और एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, तो ट्राई कीजिए। तो देखिए आंसर को कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट। सो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम ऑक्सो है, MNOP, M पहले आता है, तो लिखेंगे 5 मिथाइल, पहला वर्ड कैपिटल, मीन्स पहला अल्फाबेट कैपिटल, 5 मिथाइल 3 ऑक्सो हेक्स इन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? यहां देखिए 1 2 3 4, इधर से करते तो 1 2 3 मिलता है, लेकिन हमको कीटोन को लोएस्ट नंबर देना है। यहां लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर आया होगा। 4 हाइड्रोक्सी, यहां पर लिखेंगे ब्यूटेन ब्यूटेन 1 ऑन। क्या बात क्लियर? 1 नहीं है 2 है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 2 ऑन। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करने हैं। अभी तो क्वेश्चंस की बारिश कर दी जाएगी, बिल्कुल निला दिया जाएगा आपको, बिल्कुल गीले हो जाओगे आप। क्या बात क्लियर है? सो क्लियर फ्रेंड्स। अब रूल्स के अंदर ही थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है। जब मैंने आपको सेकंड पॉइंट लिखवाया था, जैसे कि हमने लिखवाया था कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, सॉरी मेरा मतलब है ये बात का टॉपिक है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर। सो हमने बताया था कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। क्या बात क्लियर है? बाकी जो बचे उनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। अब जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, इनके अंदर भी कार्बन होते हैं, उन कार्बन को काउंट नहीं करना है, यही मैं बताना चाहता हूं। जैसे पहले एग्जांपल देखिए, उसके बाद हम आपको नोट पॉइंट लिखवाएंगे। पहले एग्जांपल देखिए, थर्ड पॉइंट पे पहले एग्जांपल देखना, आप पहले नोट पॉइंट लिखना फिर एग्जांपल लिखना। एग्जांपल है जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास है कोच और ये हमारे पास CHO। अब देखिए 1 2 3 4 और 5 6, ये 6 काउंट नहीं करना है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा ही सब्स्टिट्यूएंट है भाई, सिर्फ HO सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है ना, सिर्फ पूरा CHO ही एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। इसीलिए हम इसको से ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। इसीलिए हम लेंगे ये 5 पर कनेक्टेड है, इसका नाम क्या हो जाएगा 5 पर, क्या हो जाएगा फॉर्माइल।
5 पर फॉर्माइल, ये पेंटेन बेस 6 की बन रही लेकिन पेंटेन ओइक एसिड। क्या बात समझ में आ रही है? मींस जो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप बन रहे हैं उनके पास जो कार्बन है वो उनको काउंट नहीं करना है मेन चेन के अंदर। क्लियर बात है? तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, यहाँ पर अपने वर्ड से भी लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा इंग्लिश मेरी कमजोर लग रही है मेरे को, चलो लिखने की कोशिश करते हैं। द फॉर्म्ड substituent grouped substituent sorry the functional groups that are treated as substituents क्लियर है? if they contain carbon atom in their group, then that carbon will not be counted in main chain। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर फ्रेंड्स? ये आपको ज्यादातर लोग नहीं बताते। आप बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पर लिख देते हैं 6 फॉर्माइल। गलत बात, एनसीईआरटी बिल्कुल गलत बोलती है इस बात को। ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। मान लीजिए अल्कोहल तो 5 हाइड्रोक्सी लिखते, इसी तरह से हमने 5 फॉर्माइल लिखा है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठ जानी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, रेड पेन से, ब्लू पेन से, ग्रीन पेन से, किसी से भी कर लीजिए, लेकिन स्टार मार्क कर लीजिए। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात आपको पहले पता थी? प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये बात पता नहीं है, अगर आपने स्टेप से क्वेश्चंस कर दिए तो समझ लीजिए आपकी माइनस मार्किंग होनी ही होनी है। सो क्लियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल इसके ऊपर देख लेते हैं, इससे आपका दिमाग और घूम जाएगा। मान लीजिए अब मैंने एल्डिहाइड लिया है और यहाँ पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और यहाँ पर मैंने कीटोन लिया है। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे सर कीटोन क्या है? यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका कार्बन तो आप काउंट कर रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, कीटोन एक एक्सेप्शन मान सकते हो, एक्सेप्शन नहीं, आप तो बिल्कुल समझ लीजिए। कीटोन बीच में आता है, इसी वजह से इसका कार्बन हमको जबरदस्ती लेना पड़ता है, बस ये बात समझ लीजिए। बाकी की आप बाद में जब क्लासिफिकेशन करेंगे थोड़ा सा टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कीटोन का कार्बन हम क्यों काउंट करते हैं। क्या बात समझ में आई? ये भी समझ में आ जाएगा कीटोन को 1 नंबर क्यों नहीं देते। हमेशा कीटोन जब बीच में आ जाता तो एंडिंग से स्टार्ट करते जिसको लोएस्ट नंबर मिल जाए। क्या बात क्लियर? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका क्या है? ऑक्सो, और इसका क्या? फॉर्माइल। मेरे ख्याल से एफ पहले आता है, तो लिख दीजिए 5 फॉर्माइल, फिर आ जाएगा 3 ऑक्सो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 1 2 3 4 5 पेंट इन ओविक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट नोट पॉइंट पर आते हैं, रूल्स पर आते हैं मेरा मतलब। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट 4th पॉइंट रूल्स के अंदर मैंने आपको लिखवाया है, ये एक जनरल पॉइंट है। इसकी जो जनरलिटी को डिलीट करेंगे वो कब करेंगे? जब हम नेक्स्ट टॉपिक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एंड नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, तब इसका थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे, इसका ये बोलना क्या चाह रहा है। तो ये जनरल पॉइंट है। क्या बात क्लियर? इसको जनरल पॉइंट के नाम से लिख लीजिए। 4th पॉइंट इज अ जनरल पॉइंट। इफ 2 और मोर सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम तरह के फंक्शनल ग्रुप है, ये तो पता है कि सेम होते तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सब कुछ लगाना पड़ता है, ग्रुप्स आर प्रेजेंट, then try to take all functional groups in main chain। क्या बात क्लियर है? ट्राई कीजिए कि सारे फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आ जाए। जैसे एग्जांपल देखते हैं,
यहाँ पर भी अल्कोहल, यहाँ पर भी अल्कोहल, तो आप मेन चेन के अंदर दोनों अल्कोहल को काउंट करोगे। क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक अल्कोहल है और यहाँ पर दूसरा अल्कोहल है, तो आप जो मेन चेन लोगे वो आप ये लोगे, वहाँ ये और ये, क्योंकि हमको फंक्शनल ग्रुप्स लेने, सेम फंक्शनल ग्रुप है, इनकी सेम प्रायोरिटी है, तो दोनों को लेना कंपलसरी है। क्या बात क्लियर है? अब एग्जांपल देखिए, मैंने आपसे बोला ट्राई टू टेक, ऐसा नहीं लेना ही है, आप पता नहीं कैसी नंबरिंग कर दोगे फिर तो। ट्राई टू टेक बोला है, OH, और देखिए इधर से मैंने यहाँ पर भी एक OH लगा दिया है। कौन सा OH आप लोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो आप ये एज अ मेन चेन लोगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लेने के बाद रूल्स बिल्कुल वही हो जाते हैं। कैसे रूल्स हो जाते हैं? उसको हमको देखना पड़ता है कि पाई बॉन्ड कहाँ आ रहा है, या फिर लॉन्गेस्ट चेन एज अ मेन चेन मान लीजिए। क्या बात क्लियर है? सब्स्टिट्यूएंट्स किसमें सबसे ज्यादा आ रहे हैं उसको लेना है। समझ में आ रही है बात? इसमें दोनों अल्कोहल, दोनों की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम है, तो पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी, उसके बाद सेम एज यूजुअल जैसे हम करते थे। क्या बात क्लियर है? मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको पता ही है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती ही है। जब अपने हाइड्रोकार्बन नॉन फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स पढ़े थे, उसमें भी हम पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ही लेते थे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट या फिर लॉन्गेस्ट चेन को, तो वही यहाँ पर किया पहले। अब क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, अब प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की हो जाती है। जैसे देखिए प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की डबल बॉन्ड यहीं डला है, और यहाँ पर दोनों की प्रायोरिटी सेम है, इसलिए दोनों को फंक्शनल ग्रुप लिया है। उसके बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फिर लॉन्गेस्ट चेन क्या आ रही है। इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं है नहीं, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन हमने इसको ही ट्रीट किया है। क्या बात क्लियर है? अब आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस जर्नल पॉइंट को थोड़ा एक्सपांड करेंगे अलग अलग क्लासिफिकेशंस में। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट नहीं आना चाहिए, प्लीज कमेंट कीजिए आपको क्लासेस कैसी लगेंगी, क्या सब कुछ समझ में आ रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।